एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फेफई बस पूल की तैयारी कर रही होती है। तब तक उसके पीछे से आती है एक दासी और कहती है, मिस लू, ये आपके ड्रेस है, आप इसे चेंज कर लेना। फेफई कहती है, हाँ हाँ रख दो रख दो रख दो। तो अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे होता है एम्परर का असिस्टेंट, जो उसे बार बार घूर रहा होता है। ये देख के हमें फेफई थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और कहते हैं, तुम ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे। तो वो कहता है कि आपको सच में एम्परर से डर नहीं लगता। फिफी कहती है, हाँ लगता तो है, पर क्यों। तब तक वो असिस्टेंट कहता है कि मुझे नहीं, मतलब आप अभी एम्परर के साथ बात लोगी। ये सुन के फिफी कहती है कि सब अभी अभी जवान है, तो ये सब तो सब चलता है, वो तो मॉडर्न टाइम से है, अब यहाँ पर सब चलता ही था। तो हमारी फिफी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेती है, मतलब उसमें जो फ्लावर्स डाल रही होती है उसे जल्दी से डाल देती। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है एम्परर का, जिसके पास आता है टैंग टैंग और वो उससे मोटिवेट करने लगता है कि आपको जाना चाहिए, फिफई के साथ थोड़ा बात लेना चाहिए, शायद आपकी वो वो यहाँ की एम्प्रेस बन जाए। ऐसी वो उसके साथ बात कर रहा होता है और वो ये भी कहता है कि वो आपको सच में बहुत लाइक करती है। तो एम्पर कहता है, तुम जाओगे कि नहीं यहाँ से। तो कहता है, भैया अगर आपको ही जाना तो बोलो, मैं चला जाऊंगा, मतलब फिफई के साथ बात लेने। अगर आपको नहीं जाना तो बोल दो, मैं ही चला जाता हूँ। पर एम्परर बोलता है, तुम जाओगे कि नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ यहाँ से। ये सुन के जब तंग तंग जाता है, बट वो जाते जाते भी एम्परर को मतलब मोटिवेट करता है कि आपको जाना चाहिए, और फिर से भाग के आता है और कहता है, भैया वो सच आपको लाइक करती है। फिर चला जाता है, मोटिवेट करते 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 आखिर वो बाहर चला ही जाता है। तो एम्परर जो होता है टैंग टैंग की ऐसी बात को याद कर करके ही बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो वहीं पर डिप्स मारने लगता है। मतलब क्या फ्रस्ट्रेट होगा तो मतलब कोई फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या कोई डिप्स मारने लगेगा। अजीब आदमी है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एम्परर है वो तैयार हो जाता है और अपना ड्रेस पहन के आ जाता है। और हमारी फिफी को कहाँ पता था कि ये तो उसका कैप ऑफ आइडल नहीं, ये तो बल्कि एक एम्परर है। तो हमारी फिफी एक आइडिया लगाई होती है डैट वो जैसे पानी में आई थी वैसे वो फिर से वही सीन क्रिएट करेगी, तो वो वापस पानी में अपने वर्ल्ड में चली जाएगी। पर ऐसा कुछ होता नहीं। फिर फिफी कहती है कि जायचेंग चलो हम दोनों साथ में घर चलेंगे। ये सुन के एम्पर थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि अब हमारी फिफी सोचती कि जायचेंग है, जायचेंग भी उसके साथ यहाँ पर फंस गया है, तो इसलिए वो कहती है अब हम दोनों साथ में घर चलेंगे। और फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि अभी तक कोई भी सीन चेंज नहीं हुआ, तो वो थोड़ा शॉक होती कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर हमारा जो एम्पर था वो तो बहुत एकदम नर्वस फील कर रहा था उस टाइम पे। तो हमारी फिफी बाद में बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब मतलब कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा जैसा हुआ था। तो वो बड़बड़ाते मतलब वो कुछ ज़्यादा तेज़ बोल देती है। तो जो जायचेंग है वो कहता है एम्परर कहता है कि क्या तुम वो दिन की बात याद कर रही हो जिस दिन तुम पानी में थी। वैसे उस टाइम पे तुम क्या चाहती थी वहाँ पर। फिर हमारी फिफी जब एम्परर का हाथ देखती है तो उस पर कोई स्कार नहीं होती। फिर वो कहते हैं, जायचेंग तुम्हारे हाथ का वो चोट कहाँ गया, मतलब उसने जो उसे लगा था तो उसने पट्टी की थी, बट वो तो अभी दिख नहीं रहा था। तो वो कहते हैं, जायचेंग तुम्हारा स्कार कहाँ पर है, मतलब तुम्हें चोट लगी थी वो कहाँ पर है, इतने जल्दी तो वो ठीक होने से रहा, सच बताओ कौन हो तुम। फिर वो कहते तुम मेरे जायचेंग नहीं हो, तुम मेरे जायचेंग नहीं हो, ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है और वो गुस्सा भी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अब उसका जो कैप ऑफ आइडल है वो उसका जायचेंग मतलब, बट वो होता ही नहीं है रियलिटी में, तो उसे अच्छा तो लगेगा नहीं। और हमारा जो एम्परर था वो सोच रहा था कि इसे क्या हो गया अचानक से, ये ऐसे क्यों बड़बड़ा रही थी। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फिफी है वो बाहर आ जाती है और वो मार्केट में भी घूम रही होती है और कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। फिर वो देखती कि वहाँ पर मोमोज़ रखे हुए हैं, तब मोमोज़ को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, ये सब बात छोड़ो ना, गुस्सा होने की बात छोड़ो, अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले खाना खा लेती। तो जब बोलती है ऐसा, तो जो वहाँ पर सेल कर रहा होता है मोमोज़ को, वो कह, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। ये सुन के हमें फिफी देखती कि उसके पास तो कोई पैसे वैसे है ही नहीं।
अब वो सोचती है अब वो क्या करे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो चली जाती है वही होटल पे और वो शुरू कर देती है अपना काम। वो उसे इम्प्रेस करने का ट्राई कर रही थी वो मैनेजर को, बट मैनेजर तो उस पर ध्यान नहीं देता। और जब देता है तो वो कहता है कि तुम, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ देने वाला नहीं हूँ। अगर तुमने यहाँ पर आके चोरी की ना तो देख लेना, मैं जनरल चू को बुला दूँगा। ये सुन के फिफी कहती है, क्या तुम मुझे चोर समझ रहे हो? तो हमारी फिफी बाद में कहती है पैसा, और उसके बाद कहती है ठीक है मैं तो अभी बस थोड़ा घूमने गई थी, अभी मैं वापस आ गई हूँ। तो मैनेजर कहता है पैसे दो पहले। तो हमारी फिफी कहती है ठीक है मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। तो वो सोचते कि मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, मतलब बिना किसी के हेल्प के। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फिफी जो है वो जैसे कपड़े पे कढ़ाई कर रही होती और वो पूरे दिन भर से वहीं पर बैठ के कढ़ाई कर रही होती है, पर उससे होता ही नहीं। फिर फाइनली जब वो देती है वहाँ के जो हेड को, मतलब वहाँ पर जो लड़की थी वो सब सिखाती है, तो वो उसे जब फाइनली देती है तो उसका कुछ ऐसा होता है एम्ब्रॉयडरी। तो वो जो होती है वो अपनी बेटी को बुलाती है जो 5 साल की है, और वो उसे कहते जाओ तुम ये वाला अक्षर, मतलब ये जो लेटर है इसे फिर से ड्रॉ करके लाओ। तो वो इतना अच्छा ड्रॉ करके लाती, उसे देख के हमारी फिफी थोड़ा शॉक्ड होती कि ये सिर्फ 5 साल की और ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो होती है जो वहाँ की मैनेजर, वो उसे खूब चिल्लाती है कि देखो तुम 1 घंटे पूरे दिन से यहाँ पर बैठ के ये कर रही हो और मेरी बेटी गई और सिर्फ 5 मिनट में कर लाई। हमारी फिफी समझ जाती है कि उसका यहाँ पर काम नहीं बनने वाला, तो वहाँ से चुपचाप से निकल लेती है। फिर रात में वो भूखे पेट चल रही होती तो कहते मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो उसकी ये बात वहाँ पर खड़ी एक और औरत सुन लेती है और वो कहती है मतलब ये लड़की मेरे काम की है। और फिर वो जाती है हमारी फिफी को कहती है कि चलो मैं तुम्हें खाना दूंगी, पानी भी दूंगी, तुम वहाँ पर रह भी सकती हो। ये सुन के फिफी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है पर मैं वहाँ रहूँगी तो उसके बदले में तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, तो मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मेरे को एक जॉब चाहिए। तो ये सुन के वो जो लेडी होती है वो कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें जॉब ही चाहिए ना, दे दूँगी मैं अपने यहाँ पर। हमारी फिफी उसके साथ बहुत अच्छे से खुश होकर चली जाती है। तो फिफी जब वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ डांस कर रही है। ये देख के वो कहती है ये तो बस योगा कर रही, योगा तो मैं भी कर सकती हूँ, बस यही काम था। और फिर वो योगा के पोज बनाने लगती है। तो वहाँ पर जो उसकी वो जो लेडी होती है वो आती है और वो कहती है ये क्या कर रही हो। हमारी फिफी समझ जाती कि मतलब यहाँ पर मतलब उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए वो अपने पोजीशन पे आ जाती है वापस। और फिर सोचती है ये बस इस जगह कौन सी है। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, मतलब पागल जैसे हंसने लगती है। तो हमारी फिफी को समझ में आ जाता है कि ये एक बार है, तो इसलिए वहाँ से उल्टे पैर जाने लगती है। पर उसे 2 लोग रोक लेते हैं और वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। हमारी फिफी समझ आती है वो वहाँ से निकल तो नहीं पाएगी। तो फिर वो जो लेडी होती है वो हमारी फिफी को लेके जाती है और कहती है चलो चलो मैं तुम्हें बताऊँ यहाँ काम क्या है। और फिर वो आती है बाहर, तो वहाँ पर वो वॉक करने लगती है कि मतलब उसे कैसे चलना है, चलने के तरीके सिखाने लगती है हमारी फिफी को। तो हमारी जो फिफी होती है वो सोचती है ये तो बस कैट वॉक है, ये तो मैं भी नॉर्मली कर लूँगी। तो वो जाके वहाँ पर कैट वॉक करने लगती है। तो जो लेडी होती है वो सोचती ये कर क्या रही है, कहीं सट के आ गई है का। तो हमारी फिफी कहती है सही था ना। तो वो कहती है, फिर वो कहती है कि चलो तुम मुझे एक चाय का कप दो। ये सुन के फिफी क्या करती, चाय उसे पिलाने जाती है पर वो तो उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो ये देख के वो जो लेडी होती है वो उस पर गुस्सा करने लगती और फिर कहते चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तो फिफी को बैठा देती है और फिर उसके गोद में बैठ के उसे चाय पिलाने लगती। हमारी फिफी तो बहुत ही नर्वस होती है और फिर कहती हाँ ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं पूरा का पूरा चाय जो होता है वो खुद ही पी लेती है। और फिर कहती है ये तो कितना घटिया है, और फिर उसके ऊपर ही वो सारे चाय को उगल देती। ये देख के वो जो लेडी होती है वो बहुत गुस्सा आ जाती है उसी पे। वो कहते सॉरी मैडम, ये काम मेरे से होने वाला नहीं है, तो मुझे जाने दो। तभी उनके डोर पे कोई आता है और कहता है कि लेडी आप देख लो कोई आके यहाँ पर बहुत शोर कर रहा है, तो प्लीज़ आप किसी तरह उसे हैंडल करो। तो जो लेडी होती है वो उसे भगा देती है कि ठीक है आ रही हूँ, जाओ यहाँ से अभी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं वहीं पर एक आदमी आता है, वो सच में बहुत शराबी होता है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा दारू वारू पी के कहता है कि चलो मेरे को यहाँ की सबसे अच्छी लड़की दो। ये बात सुन के सब तो डर रही होती हैं। तभी वहाँ वो लेडी आती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता और वो उसी पे और गुस्सा करता है और उसे धक्का दे देता है। तो वो लेडी जब जाती है तो डायरेक्टली जाके हमारी फिफई के ऊपर गिरती है और फिर वो उसकी तरफ देखती है और उसे धक्का दे देती है वो आदमी की तरफ, और कहती है कि मैंने तुम्हें जो जो सिखाया ना, चलो जाके इस्तेमाल करो इस पे। हमारी फिफई समझ जाती है कि मतलब अब उसे यहाँ का काम बिगाड़ना होगा, इसलिए वो चली जाती है। सब लड़की तो डर रही होती है, पर हमारी जो फिफई होती है वो क्या करती है कि वो कहती है वो आदमी से कि तुम बहुत पछताओगे कि तुम एक लड़के बने। इसलिए वो क्या करती है, अपने कपड़े को थोड़ा ऊपर ऊपर करके उस पर चिल्लाने लगती है। पर जब वो उसे नहीं ध्यान देता तो अब वो अपना एक ट्रिक यूज़ करती है, जो होता है उसके पास जाके उस दारू की जो बोतल होती है उसे छीन के उसे तोड़ देती है। ये देख के वो गुस्सा होकर जैसी बैठा है तैसी हमारी फिफई एक ज़ोरदार से थप्पड़ मार देती है उसे। फिर वो आदमी किसी तरह खुद को संभालते हुए फिर से हमारी फिफई की तरफ उंगली कर, तो हमारी फिफई उसे फिर से एक थप्पड़ मार देती है। मतलब जितने बार वो उसकी तरफ उंगली करता है उतने बार हमारी फिफई उसको एक थप्पड़ पे थप्पड़ उधार दे रही थी और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हंसता है और फिर कहता है मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, और फिर हमारी फिफई को उठा लेता है और फिर उसे उठाते उठाते वो एक कमरे में लेके जाके कहता है अगर तुम लोग ने मुझे परेशान किया तो मैं तुम लोग को मार दूंगा। सब तो सोचते थे अब होगा क्या, तो वो जाता है और हमारी फिफई की तरफ बढ़ता है। तो हमारी फिफई उसे लेके जाकर डायरेक्टली बेड पे अपना टीजर यूज़ करके उसे एक बहुत ज़ोरदार झटका देती है, और उसके झटका देने के बाद वो जब वहाँ पर बेहोश हो जाता है तो वो बाहर आके खुद को भी थोड़ा एनर्जेटिक करके खुद को भी थोड़ा शॉक देती है। फिर अब उसे निकाल दिया जाता है वहाँ से भी। तो वो जब आती है तो वो देखते वही आदमी को जिसे सब बुलिंग कर रहे थे कि ये औची पौचस है, इसे तो मर ही जाना चाहिए। तो हमारी फिफई वहीं पर जाके बैठ जाती है और उसके पास डॉग होता है तो वो उसे टच करती और फिर वहीं पर रखा एक ब्रेड होता तो वो उसे खाने लगती है। तो जब वो खाने जाती है तब वो देख कि वो लोग उसे देख रहे पर कुछ रिएक्शन नहीं करते, तो इसलिए वो उसे खा लेती चुपचाप से और फिर बहुत ही मुस्कुरा रही होती है। और फिर उसी के पास एक दारू की जो बोतल होती है उसे भी ले लेती है और फिर कहती है हाँ आज का काम तो हो गया। वैसे फिर जैसे उसकी आँख खुलती है तैसे ही वो दिखती है तो सुबह हो गई और एक ज़ोरदार अंगड़ाई लेती है। और फिर वो देखती कि वहाँ पर कुछ लोग एक बूढ़ी औरत को मतलब बुलिंग कर रहे थे कि तुमने मेरे जो बीन्स है उसे चुरा ली। तो वो बूढ़ी औरत कहती नहीं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो उन्हीं बीच वो झगड़ा करने लगते हैं वो लोग। तो हमारी फिफई जाती है और बचाती है और कहती है ये तुम्हारे नहीं है। जब ये कह रही हैं कि एक तो ये बूढ़ी है और ऊपर से तुम अगर दे भी दोगे तो तुम्हें क्या होगा। फिर जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो फिफई कहती क्या आप ठीक हो? कहते हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ अभी। तो हमारी फिफई जब कहती है उन लोग को कि तुम लोग को क्या हुआ, तुम लोग ऐसे झूठे झूठे क्यों बोल रहे हो उन्हें। तो हाँ वो जो औरत होती है मतलब तो वो रोते रोते कहती है कि मैंने नहीं चुराया तुम्हारे बीन्स, सच में ये मेरे। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये औची पौचस है, ये लोग चोरी करते हैं, उनके बारे में बहुत ही बुरा बोल रहे होते हैं। तो ये देख के हमारी फिफई को अच्छा तो नहीं लगता। फिर वो उन लोग की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं तुम लोग अगर कुछ दे भी दोगे इनको तो तुम्हारा वैसा कुछ जाने वाला तो है नहीं, तुम तो कमा लोगे, पर ये कैसे अपना काम करेंगी। तो वो उन पर गुस्सा कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देख कि वहीं से जो एम्परर है वो अपने मतलब सारे सोल्जर्स के साथ जा रहा होता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर हुआ क्या, और वो सबसे पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो वो सब कहते हैं हमें चल के देखना चाहिए। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो औची पौचस के बारे में बहुत ही बुरा कह रहे होते। तो वो जो दादी माँ होती है वो कहती है फिफई को इन सबको जाने दो, चलो हम चलते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो धक्का देता है दादी माँ को जानबूझ के, और उनके हाथ में जो बीन्स होते हैं वो सब ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो बीन्स की वजह से हमारी फिफई भी डिसबैलेंस हो जाती है। और उसका जब वो संभलती है तो वो कहती है
तुम सब लोग सच में बहुत बुरे हो। और उन्हीं लोग को मतलब ऑची पॉचर्स को बुरा कहने से पहले वो कहती है तुम लोग ही बहुत बुरे हो, ऐसे उन लोग को सुनाने लगती है। और जैसे वो जाती है एक आदमी को मारने, तैसे वो फिर से डिसबैलेंस हो जाती है बीन्स की वजह से, और उसके सामने के सारे लोग हट जाते और उसके सामने डायरेक्टली एम्परर आ जाता है। पर जो एम्परर होता है वो तो उसे घूरे जा रहा था, और फिर एम्परर जब घूरता है आगे क्या होगा, एम्परर के ऊपर फेफे गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये बात जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड तक का वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय।